राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। रस बिहारणी शरण। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में कोई विशेष भजन बल साधन नहीं हो और फिर भी जीवन में कोई प्रश्न शेष ना रहे और भीतर से निर्भयता का अनुभव हो, भीतर एक मस्ती सी बनी रहे, क्या ये किसी कृपा का लक्षण है या माया की कोई नई चाल है महाराज जी? देखो, भजन छूटे तो हम कुछ नहीं मानते। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। इस मन का कोई भरोसा नहीं कि कब शांत हो कब अशांत हो, कब ये निर्विषय हो कब ये विषय है। बड़े बड़े सिद्धों को धोखा दे जाता है ये मन। इसलिए हमारे मन का थर्मामीटर कि ठीक है कि नहीं, भगवद स्मरण है। अगर हमारा भगवद स्मरण चल रहा है तो सब ठीक है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। निर्भयता तो आतंकवादियों को भी है, ये निर्भयता नहीं चाहिए। मृत्यु से तो कितने लोग निर्भय हैं, मृत्यु को कुछ समझते ही नहीं, अपने को मारने के लिए तैयार हैं। ये निर्भयता नहीं। जिसमें भगवत स्मरण चलता है और भगवान के बल से सब कुछ विस्मरण हो गया, वो खास बात है। समझो हमारी बात को। तो इसलिए भजन तो खास होता नहीं है, फिर हम खास कुछ नहीं है। खास चीज़ तो वही है ना भजन। किसका प्रश्न है? खास चीज़ भजन है। अगर भजन नहीं है तो भजन, निरंतर भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। प्रभु का विस्मरण होने पर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। तो सत्वगुण के लक्षण है दया, शांति, निर्भयता, ये दैवी संपदा के लक्षण है। ये हमको इससे क्या तात्पर्य है? जो हमारा उद्देश्य है वो है निरंतर भजन। राधा राधा राधा, हर श्वास प्रश्वास पे होती रहे। ये
ऐसी निर्भयता कोई खास अभी नहीं है। और हमारा थर्मामीटर ही अध्यात्म का है भजन स्मरण। यश्च स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार सागर से मुक्त कर देता है। गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो हम स्मृतिवान बने, हम भजन परायण बने, निरंतर हमारा नाम जप चलना चाहिए, कुछ और हो या ना हो। खास बात नाम जप है, इस पर ध्यान देते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए। और तो शतोगुण के लक्षण हैं, शतोगुण में महान लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन उन लक्षणों का भी त्याग करके उनसे भी दिव्य लक्षण जो है त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त करनी होती है। वो भजन से होगी। अगर भजन खास नहीं तो बात नहीं। चलते फिरते, खास बात तो भजन ही, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जितनी देर भगवत चर्चा की वो कृष्णार्पणमस्तु की, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। शेष समय नाम जप चल रहा है। कोई मिला तो सात्विक भाषा से हमने वार्ता कर ली, नहीं मौन नाम जप चल रहा है। ये साधना है। तो साधन परायण रहो। भजन ही खास है और कुछ खास नहीं। पूरे जीवन का सार यही है भजन। पूरे संतों की वाणी का सार यही भजन। सब शास्त्रों का सार यही भजन। हाँ, वारी मथे घर तो होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय या सिद्धांत पेल। हरिवंश नाम बिसरै न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश नाम बिसरै न छिन। एक क्षण के लिए नाम विस्मरण न हो तो हरिवंश की सहायता हो रही है, हमारा काम हो जाएगा। नाम बस खास बात है। नाम नाम वाणी में सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। वाणी श्री हरिवंश की, कई हरिवंश है नाम। या चतुरासी जी चल रही है या नाम जब चल रहा है, खाली नहीं है। जब भगवत चर्चा कर रहे तो वो भगवत अर्पण कर दिया। शेष समय नाम वाणी में ही हमारा समय जाना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? अशोक अग्रवाल जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी दुख आने पर साधक को कैसी भावना रखनी चाहिए? पहली बात तो ये कि हमारे प्रारब्ध का ही भोग है। जो अशुभ कर्म है उनके परिणाम से दुख की प्राप्ति होती है, और जो शुभ कर्म है उनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। शुभ और अशुभ दोनों को नष्ट करने के लिए मानव जीवन मिला है। तो दुख को भोग करके नष्ट कर दें और सुख को बांट करके, जैसे हमें सुख मिला है तो उसे बांट करके, और दुख मिला है तो उसे भोग करके नष्ट। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो उस समय विचार करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध जो गंदे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ प्रारब्ध है, वो निपट रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। अब मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, पर ये तभी सार्थक होगा जब नाम जप चल रहा होगा। तो प्रभु का प्रताप कृपा प्रसाद अगर हमारे ऊपर है तो हम बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक काट सकते हैं। और यदि प्रभु से नहीं जुड़े तो निगेटिव विचार और दुख ये हमको नष्ट कर देंगे, हमको जला देंगे। दुख है और नकारात्मक सोच है, दोनों मार रहे हैं। दुख है और सकारात्मक सोच है तो हम बच जाएंगे। दुख में यदि हमारी बड़ी कृपा भगवान की, दुख देकर भगवान हमको पवित्र कर रहे हैं। अब आगे हमारा मार्ग जो है निष्कंटक होता चला जाएगा। और दुख को सहने की सामर्थ्य नाम जप से आती है। देखो, दुख प्राकृतिक ही आता है, कोई चिदानंद तो होता नहीं, प्राकृतिक ही होता है। शरीर में पीड़ा, शरीर में रोग, परिवार में विपत्ति, मरण, जन्म, जो भी संसार में लाभ हानि, ये दुख होते हैं। और क्या दुख होता है? सांसारिक ये दुख होते हैं। तो प्रकृति जन्य दुख है और परमात्मा जन्य आनंद है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो प्रकृति जन्य दुख अपना प्रभाव तब तक डालता है जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं। हनुमान जी ने विपत्ति को विपत्ति ही नहीं माना, भगवद विस्मृति को विपत्ति माना।
कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन चल रहा है तो निश्चित मानो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार कर जाएंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियों को। हमने खुद देखा है आंखों से, इतने पैर में कम से कम लाखों कीड़े। मतलब वो सीन हमारे सामने जैसे हम वार्ता कर रहे हैं और वो एकदम शांत और मुस्कुराते। यही हितधाम में हम रहते थे तो एक पैर के बल लंगड़ा के चल रहे तो कीड़े टपक रहे थे, इतने कीड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। जब बात करो तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे, उनका गजब हो गया यार, एक चींटी काटे तो यहाँ बेचैनी पैदा हो जाएगी। लाखों कीड़े चुन रहे हैं उसके मांस को और उसमें कोई फर्क नहीं है। उनका ये भगवान। और विरक्त भोजन मिला तो ऐसे भोजन पा रहे नॉर्मल आदमी की तरह, ऐसे बस निकलता था मतलब, और सहज में सहज। हम मतलब देख के हमें घंटों सहम गए हम देख करके कि यार ऐसी स्थिति कि लाखों कीड़े पैर को जिंदा चुन रहे हैं और वो आदमी खान पान और मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। यदि मन हमारा भगवान के चरणारविंद में लगा है और तन दुखी है तो कोई फर्क नहीं, और यदि मन भी तन में लगा हुआ है तब तो फिर बड़ी समस्या है। फिर तो देखो पूरा संसार व्याकुल है इसी। तो अपने मन को प्रभु में लगाकर दुख को हम सहें, वो हमारा आगंतुक प्रारब्ध है, जो पूर्व में किया हुआ कर्म अशुभ है उसी का फल है। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, वृंदावन और निज वृंदावन में क्या अंतर है? वही प्रेमानंद और निज प्रेमानंद में क्या अंतर है? अब इसमें पहली बात तो कोई अंतर नहीं है और दूसरी बात अंतर है कि जिसे हम प्रेमानंद मानकर शरीर देख रहे हैं वो प्रेमानंद नहीं है। नहीं, प्रेमानंद कुछ और ही है जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम कहते प्रेमानंद है, वो है इसी में। इसलिए ऐसे करना कोई झूठ नहीं हुआ, और जब हम उसका विच्छेद करें, व्याख्या करें उसकी, तो वो अलग भी है। वो वही है और वो उससे अलग भी है। जैसे विराट रूप कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण को देखते हुए क्या विराट को देख लिया क्या? उसके लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। श्री कृष्ण भगवान के संग अर्जुन रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन क्या विराट स्वरूप को देखा उन्होंने? जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुशास्त्र कृतव्या पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्जुन कांप गए, नहीं कांप गए? समझ रहे ना? ऐसे प्रगट वृंदावन और निज वृंदावन यही है, यही वृंदावन है। लेकिन जब वो दिव्य चक्षु दिए तब भगवान के विराट स्वरूप को देख पाए। ऐसे ही प्रगट पांच भौतिक मायाकृत जो वृंदावन है वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसी में चिदानंद वृंदावन है। वो गुरु कृपा से, रसिकों की कृपा से, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोय। भगवत ऋषि जी कहते दिव्य वृंदावन देखने के लिए एक चश्मा मिलता है, वो चश्मा बिहारिन जू, किशोरी जू, क्या प्रेम दृष्टि। वो प्रेम दृष्टि से ओ दिव्य वृंदावन, जहां की लता के पत्ते के तेज के बराबर वैकुंठ का तेज भी नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाए, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए।
रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाय, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाए, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाय। लता लता सब कल्प द्रुम, पारिजात सब फूल, और वृंदावन जहाँ प्रिया प्रीतम। अच्छा, ये तो वृंदावन की शोभा, और वृंदावन में विहरण करने वाले युगल सरकार, आप सोच लो, जहां जिनका बन ऐसा सुंदर दिव्य चिदानंद, तो वो कैसे, और उनका प्रेम विलास कैसा। तभी तो ये दुर्लभ वस्तु है, जब कृपा करते हैं वृंदावन रजरानी, तब वृंदावन और प्रिया प्रीतम की तरफ हमारा मन जाता है। कहाँ हम नरक तुल्य भोगों में फंसे हुए, कहाँ चिदानंद रस बरस रहा है, तो है यही वृंदावन। पर इन नेत्रों से नहीं देखा। ये नेत्रों की क्षमता केवल माया देखने की है। इसमें इन नेत्रों से त्रिगुणमयी माया को देख सकते हैं। मानस में जब प्रेम नेत्र प्रकट होते हैं, तब हम दिव्य वृंदावन को देखते हैं, और बुद्धि में जब ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब हम आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। सागर जी मुंबई से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त संसारी मनुष्य के जीवन में जनक महाराज जी जैसे निर्मोही स्थिति कैसे और कब बनती है? देखो, पहली बात तो जनक जी कोई कर्म बंधन से युक्त मनुष्य साधना करके ज्ञान को प्राप्त हुआ हो, ऐसे वो नहीं है। वो ज्ञान मूर्ति ही है, वो विदेह राज है। विदेह ही नहीं, विदेह राज है। और सियाजू के पिता हैं। जितनी विद्याएं हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो सब सियाजू से ही प्रकट हुई है। भगवान श्री राम जी ही अपने श्रीमुख से मनु जी को बोल रहे हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। जिसने समस्त जगत को उपजाया है, वो आदि शक्ति। ये तो जिनके यहाँ समस्त विद्याओं का स्वरूप, समस्त शक्तियों का स्वरूप अंशी अंश है, सब स्वयं सियाजू प्रकट हो रही, वो मनुष्य तो है नहीं। और जिनके शिष्य श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस हैं, वो कोई साधना से सिद्ध हुए ज्ञानी पुरुष नहीं है। साधना की और सिद्ध ज्ञानी हो गए, वो ऐसे नहीं है। वो ज्ञान का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस, जिनको गुरु रूप में वर्ण किया, वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु स्वरूप से जनक जी महाराज हैं। तो हम जनक जी जैसी स्थिति तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। हम पांच भौतिक शरीर से साधना करेंगे, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करेंगे, कारण शरीर को पवित्र करेंगे, फिर निर्लेप होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसकी भी भूमिकाएं हैं। आप कितना निर्लेप हो रहे हैं। इस कोटि का महापुरुष विदेह राज कहे गए, उनके चेला की महिमा देख ले। 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर है और ब्रह्मबोध संपन्न है। तो हमें क्या करना है? हमें जनक जी से कृपा प्राप्त करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसा ज्ञान हो जाए कि मैं अपने शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों से निर्लिप्त रहूं। इतना ही हमें प्रसाद मिल जाए। निर्लिप्त होकर या तो भगवान की भक्ति करें या आत्मस्वरूप के ज्ञान में स्थित हो जाएं। हम जनक जैसे, हम मीरा जैसे, हम प्रहलाद जैसे 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कितनी ऊंची स्थिति है। तो ये जन्मजात सिद्ध महापुरुष हैं। अब जैसे सनकादि जैसे हम बन जाएं, हम नारद जी जैसे, ये जन्मजात सिद्ध पुरुष हैं।
हम कर्म बंधन से युक्त हैं, साधना के द्वारा कृपा हो गुरुजनों की तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, बस इतनी बात है। इनके जैसे तो ये तो सृष्टि के उदाहरण हैं। महाराज जी वैसी स्थिति एक जीव दशा से प्रकट हुआ उसकी नहीं आ सकती ऐसी दशा? भगवान कृपा करें तो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सब स्थितियां मनुष्य के लिए लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो भगवान ने कर दिखाया वो मनुष्य कर पावे असंभव है। जैसे भगवान ऋषभ देव जी ने परमहंस चर्या दिखाई, अवधूत चर्या दिखाई, भागवत में वर्णन है। अब वो कोई मनुष्य कर पावे? अपने ही मल में लौट रहे हैं, अपने ही सोच किया उसी में लौट रहे हैं, और योजनों सुगंध फैल रही उसकी, इतने परम। अब वो भगवान के अवतार है ना ऋषभ देव। तो भाई हम उनके उपदेशों के अनुसार चलकर उस स्थिति को कुछ समझ सकते हैं जितना वो समझा सके। जैसे समुद्र की हम था नहीं ले सकते, हम में जितनी श्वास रोकने की दम है हम उतने नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर आ जाएंगे, लेकिन समुद्र की था नहीं पाए। ऐसे भगवान ज्ञान समुद्र हैं, भगवान प्रेम समुद्र हैं, हम उनकी था नहीं ले सकते। आज तक बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा वेद आदि, वेद से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा, वो भी नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति। तो हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान से जुड़ करके, गुरुजनों से जुड़ करके संसार से निर्लेप होकर मुक्त हो जाए, जनक जी के चरणों की वंदना करके उनसे कुछ कृपा प्रसाद मिल जाए। ऐसी हम उनकी समानता, जैसे मनु महाराज ने कहा कि आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो, तो भगवान हंस दिए कि हमारे समान तो हम ही है, हमारे समान अद्वितीय है, भगवान के समान जैसे कोई नहीं, ऐसे जनक जी के समान कोई नहीं। ऐसे ही मीरा जी के समान कौन भक्ति कर सकता है, प्रहलाद जी के समान कौन भक्ति कर सकता है। हाँ, मीरा जी कृपा करे किंचित प्रेम आ जाए, प्रहलाद जी कृपा करे किंचित भगवान का दासत्व आ जाए, हमें तो लगता है ऐसा। अब वो कृपा करके स्थिति दे दे भगवान, तो उन्होंने प्रहलाद जी को दी, वो तुम्हें भी दे सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य हमारी नहीं है, कृपा में सामर्थ्य है। वो कृपा करें तो एक पापी को महात्मा बना दे, वो कृपा करें तो घोर निशाचरी प्रवृत्ति को घोर साधुता प्रदान कर दे। भगवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, लेकिन हमारे लिए दुर्लभ है। महाराज जी इसमें जैसे मीरा जी या कोई भी ऐसे महान संत रहे हैं जिनके जीवन में भारी प्रतिकूलता आई, बट उस समय जो उनके समकालीन जो उनके संगी थे वो उस स्थिति को तो नहीं समझ सकते थे। आज से 400 साल बाद या 500 साल बाद हम कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे, उनकी ऐसी कृपा। आज भी सामने क्या रहता है, माया का एक प्रभाव रहता है, जिससे हम महापुरुषों को महापुरुषों के रूप में नहीं देख पाते। जब वो पधार जाते हैं, उनकी जीवनी, उनकी महिमा सुनते, तब कहते हैं वो महापुरुष थे, और बड़ी श्रद्धा होती, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब वो सामने रहते हैं तो माया मतलब ऐसी कुछ लीला करती रहती है जिससे ये नहीं लग पाता कि ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं, ये महापुरुष हैं। रहे तो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं। आपके एक सत्संग में सुना था कि जैसी स्थितियां हम सुनते हैं, इससे भी उच्च कोटि की स्थितियों वाले महापुरुष अभी भी विद्यमान हैं, अभी भी धरा पे हैं, बट हम देख नहीं पा रहे उनको। तो महाराज जी उससे ऊपर की स्थितियां या वैसी आंतरिक स्थिति जो प्रभु में इतना तादात्म्य हो, तो उस समय वर्तमान में क्या होता है कि भगवान की माया का ऐसा प्रभाव रहता है, धूल पड़ी रहती है, हम समझ। और जब जीवनी पढ़ते तब लगता है अरे तो इतनी उच्च कोटि के महापुरुष, वो जब पधार जाते, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उनको समझ पाते हैं, और तब वो हमारे हाथ से निकल गए होते हैं। अच्छा, जो सामने होते हैं तो हमारी जो बौद्धिक स्तर है वो स्वीकार ही नहीं कर पाता कि ये इस कोटि के हैं। बौद्धिक स्तर ने स्वीकार कर, माया है ना, माया का प्रकृति की तो बुद्धि है ना, उस अगर स्वीकार कर ले साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे परब्रह्म परमात्मा मेरे गुरुदेव के रूप में आए, काम हो गया उस शिष्य का। उसकी साधना तो कदम कदम पे बढ़ती चली जाएगी, पर स्वीकृति नहीं हो पाती। वर्तमान में स्वीकृति नहीं हो, बहुत साधक या संत, लेकिन ये साक्षात भगवान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए
तो उस शिष्य की साधना कहाँ पहुंच जाएगी, बहुत उच्च कोटि की साधना हो जाएगी। तो ऐसे ही महापुरुष जब रहते हैं तो प्रगट में वैसा भाव नहीं रहता। जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो माया का पर्दा हटता है कि अरे यार, हमने कितनी बड़ी निधि थे हम खो दिए, कितनी बड़ी निधि थी हम जान ही नहीं पाए। तो ये बात होती है। देवश्री जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, जो कर्मों के साथ की जाती है या सब कुछ त्याग कर की जाती है? जो समर्पण और त्याग, ये दो बातें हैं। एक में है कर्म करते हुए कर्म का समर्पण, एक है समस्त लौकिक कर्मों का त्याग करके केवल वैराग्यवान होकर भगवान के चिंतन में रहना। बात दोनों में एक ही है। एक कर्म समर्पण करके फल की त्याग की इच्छा का त्याग कर दिया, और कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान के स्मरण में तन्मय, तो ये भी त्यागी है। और एक निवृत्ति मार्ग का पथिक, ये प्रवृत्ति मार्ग की साधना हुई। एक निवृत्ति मार्ग का पथिक समस्त लौकिक कर्मों का त्यज लोक धर्मान, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, वो लोक धर्मों का त्याग करके केवल महाभागवत धर्म, भगवत स्मरण, भगवत आराधना में तन्मय, फल दोनों को समान प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों भगवान के लिए ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। खास बात है उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य एक होने पर कर्म त्याग और कर्म समर्पण दोनों बात एक ही है। कर्म त्याग प्रायः निवृत्ति मार्ग परक और कर्म समर्पण प्रायः प्रवृत्ति मार्ग सरल। क्योंकि जब तक हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में नहीं लगेगी तब तक हमारा सब व्यर्थ है। वो वैराग्य व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, और वो गृहस्थ व्यर्थ है जिसमें भगवत स्मृति नहीं है। भगवत स्मृति ही खास बात है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। भगवान की कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो जाए, स्मृति जागृत हो जाए, यही खास बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान करे ये तो सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्य माने मेरे को समर्पित कर देना। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देते हैं, सन्न्यास का मतलब होता त्याग। कर्म कर रहे हैं लेकिन राग रहित नहीं, भगवान के लिए, उसके फल को भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म और कर्म फल दोनों से जो उदासीन होता है वो संन्यस्त होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, लेकिन मेरे परायण होकर कर्म करे और उस कर्म को मेरे को समर्पित कर दे। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो अनन्य योग से मेरा ध्यान करते, मेरी उपासना करते, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार सागर से मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूं। तो बात है भगवत प्राप्ति की, और दोनों को भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। कर्म समर्पण भी और लोक धर्म का त्याग भी। भागवत धर्म में जो स्थित है दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, इसीलिए निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया है। किसका प्रश्न है, समझ में आई बात? गुड्डू कुमार जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, इस झूठे संसार में सोया हुआ व्यक्ति कौन है और जागा हुआ कौन है? जिसकी दृष्टि में संसार नहीं है, केवल भगवान है, वो जगा हुआ है। जिसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष और नानात्व, तो वो सोया हुआ है। जगे हुए पुरुष को जैसे स्वप्न मिथ्या भासता है, ऐसे हुए जगे हुए पुरुष को संसार मिथ्या भासता है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
जैसे स्वप्न मिथ्या होता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जगत का नानात्व जिसकी दृष्टि से खत्म हो चुका है, एकमात्र सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्वत्र केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, बस वो जगा हुआ है। जिसे जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, वो सोया हुआ पुरुष है। समझ पाए जी? चिराग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त के लिए भगवान के निकट जाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा ही बाधा है, एक दो तो बताए। बाधा ही बाधा है बच्चा। शरीर से राग होना मुख्य बाधा है, प्रधान बाधा शरीर से राग होना। द्वितीय बाधा शरीर संबंधी भोगों में राग होना। तृतीय बाधा शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में राग होना। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, बड़ा प्रपंच है बच्चा। जैसे भगवान अनिर्वचनीय, ऐसे भगवान की माया निर्वचनीय है। ये सब बाधा ही बाधा है। बस राधा राधा रटने लगो तो कोई बाधा नहीं। हर श्वास में भगवान का स्मरण हो तो सब राग नष्ट हो जाएंगे और प्रभु से अनुराग हो जाएगा। अगर भगवत स्मृति नहीं तो सब बाधा ही बाधा है, सब बाधा है। जो सच्चिदानंद भगवान का विस्मरण करा दे वो बाधा ही है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। जिससे हमारी भगवती स्मृति, वही सब ठीक, सब व्यर्थ। इसलिए बच्चा एक बाधा हो तो वर्णन करे। मुख्य बाधा शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष आदि। समझ पाए? संदेश जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गुरु के चरणों की निज सेवा पूर्व जन्म के कर्मों से होती है या कृपा से होती है, कोई कोशिश करने से होती है? ना कोशिश से होती है, ना पूर्व जन्मों के कर्मों से होती है, केवल कृपा से होती है। जब अहेतु की भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संग मिलता है, उपदेश सुनने को मिलते हैं, उस पर चलने का सौभाग्य मिलता है। इसके ज्यादा और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब उनके अंग संग की सेवा मिलती है। संत महापुरुषों गुरुजनों की अंग संग सेवा मिलना ये साक्षात इष्ट के सेवा की समानता है। जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है इष्ट है। मान लो इष्ट सेवा मिल गई तो गुरु सेवा मिल गई, गुरु सेवा मिल गई तो इष्ट सेवा मिल गई। अगर गुरु के अंग संग में है तो अपने इष्ट के संग में है। और उनके सौभाग्य का क्या वर्णन। जो गुरुदेव के वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव को भोजन पवाते हैं, आज्ञा के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनका तो जीवन धन्य हो गया। पर ये कृपा से मिलता है, ये कर्मों के परिणाम से नहीं या कोशिश से नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अमोल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के लिए मेरे मन में जो तड़फ या बेचैनी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे किसी इंसान के प्रति होती है। महाराज जी, ऐसा क्या करूं कि गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अमोघ प्रेम या ऐसी तड़पन बेचैनी हो जैसे सामान्य जन के लिए हमारे हृदय में? हाँ, इसमें दो कार्य प्रधान। पहला कार्य भगवान का नाम निरंतर जप करना, निरंतर। और दूसरा अधिक समय भगवान की कथाएं सुनते रहना। भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय बहुत पवित्र हो जाता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। अगर हम भगवान की कथाएं सुने और भगवान का नाम जप करें और परहेज, गलत जो गलती है उन गलत आचरणों को ना करें। यदि हम पापाचरण करेंगे और भजन भी करेंगे तो फिर भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा।
ये पापाचरण का त्याग करके, क्योंकि जब पाप होगा वो भजन में अरुचि पैदा कर देगा। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। यदि पाप हमारे द्वारा होने लगे तो भजन में अरुचि हो जाएगी, भगवान बहुत दूर से नजर आने लगेंगे, संसार सत्य लगने लगेगा, भोग सुखद लगने लगेंगे। इसलिए उपासक को चाहिए कि पापाचरण का त्याग करके भगवान के लिए अनुराग प्राप्त करने के लिए उनकी लीला कथा सुने, नाम संकीर्तन करे, नाम जप करे और भक्तों की सेवा करे। भगवान अपनी सेवा से भी अधिक प्रसन्न होते हैं भक्त सेवा से। यदि संत भक्तों की सेवा बन जाए तो बहुत जल्दी भगवद अनुराग प्रकट हो जाए। बिना भगवान के दासों की कृपा हुए साधन करने पर भी अनुराग उत्पन्न नहीं होता। जब भगवान के किसी अनुरागी संत का, किसी रसिक संत, किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भगवत प्रेमी महात्माओं के लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग के सामने स्वर्ग आदि सुख मोक्ष आदि, तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष सुख को भी नहीं रखा गया, क्योंकि मोक्ष सुख भी लघु हो जाता है जब प्रेम प्रकट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा श्रवण और पापाचरण का त्याग, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की विकलता आ जाएगी। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपनी साधना चलती रहे बिना अभिमान के, तो वो अनुराग प्रकट कर देगी और विकलता आ जाएगी। रूप अगाधा शरण जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी संसार में गुरु प्रदत्त मिलने वाले ऐश्वर्य और सम्मान को पचाने का उत्तम उपाय क्या है? दासत्व। चाहे विश्व का ऐश्वर्य हमें गुरुदेव दे दे, तो संपत्ति किसकी? गुरुदेव की। कभी मुनीम को अहंकार होता है क्या? जो मुनीम होता है उसको तो हर समय ये बात रहती कि मालिक का है, मेरा तो है नहीं। तो बैठा गद्दी में होता है, लेकिन उसको पता है मैं केवल मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ऐसे ही सब संपत्ति रघुपति कया ही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो विश्व का वैभव भी यदि गुरुदेव दे देते हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा दासत्व पुष्ट है। स्वामी गुरुदेव, मैं उनका दास, वैभव गुरुदेव का, और उसका सेवा के द्वारा जहां जैसी सेवा है धर्म पूर्वक उसका व्यवस्था करना हमारा कार्य है, भोग कार्य नहीं है। हम उसके स्वामी या भोक्ता नहीं है, हम सेवक हैं। सेवक भाव रहने से बड़ी पुष्टता बनी रहेगी और कभी भी पतन नहीं होगा। और जहां स्वामी भाव आ गया वहां पतन हो जाता है। जब हमारे अंदर ये भाव है कि मेरे गुरुदेव की वस्तु है, जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास, भरत जी 14 वर्ष भगवान श्री राम की पादुका सिंहासन पर विराजमान करके अयोध्या का राज्य शासन संभाला। लेकिन भाव क्या था? राजा राम और मैं सेवक। ये पादुका ही मेरे भगवान का स्वरूप है और ये स्वामी है अयोध्या की, और मुझे जो आदेश मिले तो पादुका से आदेश लेकर के सारा कार्य करते थे भरत जी। और स्वयं कितना कष्ट में जीवन व्यतीत करते थे। अयोध्या नरेश पादुका जी, अयोध्या नरेश पादुका जी, सेवक भरत जी। ये तो गुरु पादुका घर में विराजमान करके समस्त घर का ऐश्वर्य वैभव गुरुदेव का
मैं उनके चरणों का दास, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई समस्या ही नहीं। दूसरी बात, जैसे पिता की संपत्ति पर स्वाभाविक पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे समर्पित शिष्य का गुरु के आंतरिक वैभव पर पूर्ण अधिकार होता है। बाह्य वैभव को जितना दे दे, बाह्य वैभव को जितना तुम्हें दे दे, मान लो तुम्हें कि ये आश्रम तुम्हारे नाम, अब सेवक बनकर के वहां संभालो तो कोई परेशानी नहीं। आंतरिक वैभव पर हर शिष्य का अधिकार है। बाह्य वैभव जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, अपनी तरफ से गुरु संपत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा घोर नरक की प्राप्ति कराती है। गुरुदेव यदि स्वीकृति दे दे तो वो हमारे कल्याण में बाधा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि है तो माया ही ना, है तो माया ही ना बाह्य संपत्ति। और आंतरिक संपत्ति आध्यात्मिक विद्या, भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, इस पर हर शिष्य का अधिकार है, वो सम्यक रूप से प्राप्त कर सकता है। बाह्य संपत्ति जितना गुरु हाथ उठा के दे दे, उसे स्वामी का प्रसाद समझकर स्वयं सेवक बन करके चले तो कोई हानि नहीं। महाराज जी, बाह्य संपत्ति का मतलब उसकी सेवा कार्य कैसे करें जिस शिष्य को वो अधिकार प्राप्त? मुनीम की तरह, जैसे मुनीम होता है ना, तो पूरी फैक्ट्री चल रही है, लेकिन हानि और लाभ मालिक का। हमारा काम है पूरा, बेईमानी नहीं होगी, हम हर चीज की नाप तौल, हर चीज का लिखित सब कार्य है। तो ऐसे ही गुरु आश्रम है, हम केवल सेवक है, हमारा कार्य इसकी व्यवस्था करना, इसका सुचारू रूप से संचालन करना। स्वामी गुरुदेव हैं, मैं सेवक हूं, और सेवक की भांति यदि दैन्यता से रहे तो इन आश्रमों की सेवा आदि से सीधे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अतिथि सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा, ये सब भगवान की सेवा है। जैसे मानो एक आदमी सुबह से भजन करता है और एक आदमी हजारों लोगों को हाथ जोड़कर बैठा रहा है, भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए। अब वो माला तो चला नहीं रहा है, वो हजारों आदमियों की, तो वो क्या है, वो गुरु आज्ञा पर तत्पर होकर समाज रूपी भगवान की सेवा कर रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी। माला चलाने वाले को तो अहंकार हो सकता है कि मैं इतने माला जपता हूं, लेकिन उससे पूछो भजन तो कहेगा क्या भजन, हम तो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, हमसे तो कोई भजन साधन होता नहीं, हमारे तो गुरुदेव की कृपा ही केवल है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसका पहले कल्याण होगा। महाराज जी, ये तो था कि जिसमें हमें भान है कि गुरुदेव की संपत्ति है और उसका हम मुनीब की तरह, ऐसे ही अपने घर की संपत्ति को समझना चाहिए। बात यही होनी चाहिए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हमारे स्वामी का वैभव तो सब ऐश्वर्य हमारा है, लेकिन हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम है। महाराज जी, आपका आंतरिक भाव क्या क्या रहता है? क्योंकि नौकर, मैं नौकर हूं, मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, ये मैं सेवा कर रहा हूं। जो आप प्रश्न, स्वामी प्रश्न करते हैं, सेवक उत्तर दे रहा है। ये जो दीक्षा आदि है, मैं एक नौकर की तरह करता हूं कि मैं सेवक हूं। प्रिया प्रीतम की बात आप तक, आपकी बात प्रिया प्रीतम, मैं तो सेवक हूं। प्रिया प्रीतम ने प्रेरणा किया तो दे दिया। स्वामी वो है, नौकर मैं कोई दाता थोड़ी, मैं कोई दानी थोड़ी, मैं केवल नौकर हूं। जैसे नौकर को इशारा करे ऐसा करो वैसा करो, तो वैसे स्वामी इशारा करते जा रहे हैं, सेवक सेवा करता जा रहा है। सब प्रणाम नमस्कार जय हो करते हैं, तब आपका आंतरिक भाव स्वामी को जा रहा है, सेवक को थोड़ी कोई प्रणाम कर रहा है। किसका सेवक है किसका सेवक? प्रणाम तो उनको हो रहा है ना। अगर हमको प्रणाम हो रहा होता, अभी पैंट शर्ट चश्मा लगा के हमें प्रणाम करके दिखाओ भाई। अगर हमें प्रणाम हो रहा है तो किसको प्रणाम हो रहा है? मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है कि भगवान के दास है, इसी बात का तो प्रणाम हो रहा है। अगर हमें प्रणाम हो रहा है तो स्वामी के दासत्व को उतारे और अभी आ जाए पैंट कोट में, बोला प्रणाम करो तो जाने। प्रणाम तो कर रहे हो, कंठी तिलक वेशभूषा देख कर कि भगवान के दास हैं, संत हैं, भगवान के जन है। तो हमको ये देखना है कि मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, ना कि मेरे को नहीं प्रणाम हो रहा, मेरे स्वामी को प्रणाम हो रहा है, मेरे प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। इनकी अपार श्रद्धा है जो भगवान के दास को ये देख कर के स्वामी का दास है, भगवान का दास है, ये प्रिया प्रीतम का निज जन है, वो प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लौट रहे हैं। तो ये सब प्रिया प्रीतम को लौट रहे हैं, प्रभु को कर रहे हैं जी। गौरांश जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि साधक के लिए सेवा और भजन में से कौन सा साधन अधिक प्रधान होना चाहिए? दोनों, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन,
कायरपना नहीं, कायरपना नहीं, दोनों। मामनुस्मर युद्ध च, अर्जुन जी कहते हैं मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान जी कहते हैं मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। तो युद्ध माने कर्म, अपना जो कर्म है वो करते हुए हम भगवान का स्मरण करें। वो सेवा कर्म चाहे शरीर संबंधी हो, चाहे गुरु संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे इष्ट संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, सब में हम भगवत भाव से करते हैं। इसलिए सेवा और नाम जप दोनों प्रधान हैं, इनमें आप किसी को कम नहीं कह सकते। जैसे पंछी दोनों पंखों से आकाश की यात्रा करता है, ऐसे सेवा और सुमिरन इन दोनों के द्वारा हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं। सेवा नहीं तो सुमिरन अधूरा, और सुमिरन नहीं तो सेवा अधूरी। सेवा और सुमिरन दोनों होना चाहिए। निशु जी गुरुग्राम से, महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि श्री जी को प्रसन्न कर लूं, वो एक नजर हम पे डाल दें? नाम जप। किसी की नजर अगर अपनी तरफ घुमानी हो तो उसको पुकारो। ऐसे ही हम पुकारे राधा राधा राधा, कभी तो आवाज हमारी पहुंच ही जाएगी। कभी आवाज प्यारी जी की तरफ पहुंच गई और उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि कर ली, निहाल हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे। हम जो नाम जप करते हैं मानो पुकारते हैं राधा राधा। अभी आवाज पहुंच नहीं पा रही, जिस दिन पहुंच गई आर्त भाव से आवाज पहुंचती है प्रभु के कान में, आवाज वो सुनाई देती है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। अगर हम भाव से प्रभु को पुकारे, ध्रुवदास जी ने लिखा है एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। शर्त है एक बार की आवाज पहुंच जाएगी उनके कान में। हित माने प्रेम, प्रेम से दैन्य भाव आर्त भाव में पुकारो राधा, तो एक ही आवाज में श्री जी सुन लेंगी। अब वो भाव प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो आर्त पुकार प्राप्त करने के लिए हम निरंतर नाम जप की इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर नाम जप करें तो एक बार वो नाम उच्चारित होगा जिससे श्री जी प्रसन्न होकर हमारी तरफ देख लेंगी, हम निहाल हो जाएंगे। नाम जप करो। ऋषिकेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कुंडलिनी जागृत होना या समाधि लग जाना ये साधक की जीवन मुक्त अवस्था है या इससे आगे और भी कोई कुछ और अवस्था है? या देखो हमें लगता है कि 9 लखा हार खरीदने की हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम करोड़ों के हार की बात करें ऐसी होगी ये चर्चा। क्योंकि आज कलिकाल में ऐसी साधना जिससे कुंडलिनी जागृत हो और समाधि को प्राप्त हो कोई बिरला परमहंस महात्मा होगा। जब 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले जड़वत बैठा हो और उसके श्वास के सामने आटा रखा जाए और वो उड़े ना, ऐसी सूक्ष्म श्वास हो गई हो, तब शुरू होता है कुंडलिनी का जागरण। कई घंटे पद्मासन में बैठते हैं? वो तभी कहा 9 लाख के खरीदने की ताकत ले, करोड़ों के हार की बात पूछे। अरे पूछो तुम्हारा मंगल कैसे होगा ना। हमें जाना बिहारी जी की तरफ और छठी करा के किलोमीटर गिने तो फायदा क्या होगा, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कलयुगी प्राणी में जो संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तपस्या नहीं है, तो जहाँ कठोर आसनों में बैठने का अभ्यास पुष्ट नहीं हुआ। पूज्यपाद उड़िया बाबा 18 घंटे पद्मासन में एक आसन में बैठते थे, 18 घंटे। तो हमें लगता है कि हम वो चाल चलें जिससे हमारा मंगल हो जाए। वही चाल नहीं है, और भी चाल है।
जब साधक अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके प्राणों को सूक्ष्म करके मन को निसंकल्प करके परमात्मा में लगाता है तो उसकी समाधि लगती है। समाधि का तात्पर्य होता है जैसे सोया हुआ पुरुष है पर वो तमोगुण की निद्रा अवस्था है, ऐसे जगे हुए सुषुप्ति अवस्था में रहना। अगर आंख खुली है तो खुली है पर वो सुषुप्ति अवस्था जैसी अवस्था है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, केवल परमात्मा में स्थिति। एक होती है संप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, एक होती असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि अष्टांग योग में। समाधि आदि का अधिकारी तो पहले यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसलिए हमने पहले कह दिया क्योंकि अधिकारी पुरुष इसके बहुत कम हैं। अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति कर ले ऐसे बहुत कम होंगे जो इन नियमों का पालन करें। सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, आस्ते माने चोरी न करना, अपरिग्रह किसी से कभी दान न लेना, ब्रह्मचर्य निरंतर ब्रह्मचर्य, निरंतर ब्रह्मचर्य रहना। इन नियमों का जब पालन होता है तब प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म करना, रेचक कुंभक पूरक, पूरक कुंभक रेचक, ये जो तीन प्राणायाम पद्धतियां हैं, रेचक कुंभक पूरक, जैसे बाएं से खींचा रेचक, रोक लिया उससे दुगना तो वो कुंभक, और फिर पूरक निकाला तब। अब ये कम से कम 10 सुबह 10 दोपहर 10 शाम 30 प्राणायाम का अभ्यास करें। कितना करते हो नहीं जानते? अरे यार प्रश्न करो ऐसा जिससे तुम्हें लाभ मिले। अब तुम ऐसे प्रश्न का, अब तो बोलते चले जाएंगे, अब तुम्हें पता ही नहीं कि बोल क्या रहे तो मतलब फायदा क्या मिलेगा? ऐसी चर्चा से फायदा क्या जिसमें न तुम चल रहे हो और न समझ रहे हो, तो हम उसकी चर्चा करें तो आपको लाभ क्या मिलेगा? नहीं, तो हमें लगता है अपनी स्थिति के अनुसार चर्चा हो तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ सदगृहस्थ और भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। कोई चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, आप विरक्त होते, सन्यासी होते तो हम बहुत दिल लगा के चर्चा करते और आर पार चर्चा उसकी होती। अब आप चल ही नहीं रहे उस मार्ग में तो चर्चा क्या करें? आप बताओ हमें। ज्ञान हो जाएगा। वो ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जब देखो हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया हमने कई बार कहा, सीख ली जाए और दूसरे को सुना दी जाए और कभी बना के खाया नहीं तो बेकार ही तो है। एक बार प्रक्रिया से हलवा बनाओ, खाओ, फिर प्रवचन करो, तब तो बात समझ में आवे। अब सुना के पढ़ा के तुम समाधि की चर्चा करो तो बेकार है। एक को बार समाधि में पहुंचने का प्रयास किया क्या? आओ समाधि भीतर, चित्त वृत्ति का लोप करके भगवद आनंद में, तो अब वो साधन ही नहीं है आपके जीवन में, तो इसके लिए साधन करना पड़ेगा। बिना साधन के समझ में थोड़ी आएगा जी। कलयुग है, वैसे संतों की वाणी से कुछ बुरा निकलता नहीं। अगर कभी ऐसा कठोर लगे तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु वाणी संत वाणी ये ज्यादा प्यार दुलार की भाषा नहीं बोलते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। यदि शिष्य के प्रति गुरु लोलुप होकर या भयवश चाटुकारिता करने लगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा। वैद्य यदि मरीज के अधीन होकर के खान पान बताएगा तो मरीज का नाश हो जाएगा। मंत्री यदि राजा को सही सलाह देने वाला चापलूसी करे, सही सलाह ना दे तो राजा का नाश हो जाएगा। सचिव माने मंत्री, वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। इसलिए जब सही बात बोली जाएगी तो हो सकता है थोड़ा लगे कि चुभता है। जब कोई ये कहे ना कि बाबा धन्य है आप योगी हो तो आपको खुशी होगी, और जब आपका निषेध कर रहे हैं तो कहीं बुरा न लगे। इसलिए प्रार्थना है कभी किसी को कोई ऐसी बात बुरी लगे
तो ये मान करके अंदर से संतुष्ट होना कि कड़वी दवा है, अंदर जाएगी और हमारे मल का नाश करेगी। संत वाणी कभी किसी का अहित नहीं करती। अजय जी जयपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम अद्वैत में कहते हैं एकोहम बहुश्यामा, तो क्या इसका मूल अर्थ है कि सब एक से ही बने हैं और एक से अनेक होने का कारण है इच्छा शक्ति, भगवान की मन की इच्छा? तो महाराज जी सवाल यह है कि इस इच्छा शक्ति का स्रोत क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुई, और इसको समझने के लिए अगर बुद्धि लगाई जाए तो पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, समर्पण भाव से ही समझा? नहीं, बुद्धि एक प्रकृति की है। किसका प्रश्न है? बुद्धि एक प्रकृति का अंश है, वो परमात्मा को नहीं जान सकते। जब बुद्धि में परमात्मा का स्मरण किया जाता है तो परमात्मा आकर बुद्धि में बैठ जाता है, तो परमात्मा बुद्धि से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और भगवान में इच्छा क्यों प्रकट हुई, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा ऐसा क्यों, ये जिनको भूख नहीं है वो भूख से व्याकुल होकर मांगते देखे गए, जिनको भय नहीं है वो भय से भयभीत होते हुए देखे गए। यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत हो रहे, आंसू बहाते ऐसे देख रहे, रण छोड़ भगवान की लीला कर रहे हैं। जो अनंत बलशाली है, वायुकोटि महाबला, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता, वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायु देवताओं जैसा बल। एक वायु देवता तो पूरे त्रिभुवन को हिला। वायुपुत्र पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन पुत्र भीम है, तो पवन देव कितने बलवान होंगे, तो वायुकोटि महाबला। ऐसे भगवान रण छोड़ के लीला करते हैं, तो क्यों भागे? जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं वो माखन चोरी की लीला करते हैं। तो भगवान पर क्यों तो प्रश्न नहीं किया जा सकता। भगवान ने इच्छा की क्यों की, एको हम बहुश्यामा। जब खेलने की इच्छा होती है तो खेल अकेले में नहीं होता है। खेलने की जब इच्छा हुई भगवान की तो अपने आप को ही जड़ चैतन्य के रूप में विस्तार कर लिया, और वो अपने आप से अपने आप में खेलते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेते हैं। यही ज्ञान जिसको हो जाता है वो निर्भय निश्चिंत निशोक होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है। बात समझ रहे ना बच्चा? तो भगवान ने ऐसा क्यों, ये प्रश्न नहीं बन सकता, क्योंकि फिर तो हमारे अंदर संशय ही बना रहेगा। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान ऐसा भगवान ने क्यों किया? तो भगवान क्यों नहीं, भगवान स्वाभाविक बालवत चेष्टा होती है। जैसे बालक घरौंदा बनाते हैं ना मिट्टी के गांव में, और थोड़ी देर के बाद मन भर गया, वैसे वैसे क्यों चल रही। बैलगाड़ी जाती है, बैलगाड़ी में बैठ के आधा किलोमीटर दूर जाते, फिर वहां से पैदल लौट के आते और उनसे पूछो क्यों? बालक है, बालवत चेष्टा हो रही उनकी। बालक के गाड़ी में बैठ के गए आधा किलोमीटर तक, फिर वहां से उतरे पैदल चले आए। तो ऐसे बालवत जैसे चेष्टा पर प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों इतना घरौंदा बनाया, 1 मिनट में बिगाड़ दिया। बैलगाड़ी में जब पैदल ही आना है, लौट के तो चढ़ के क्यों गए? तो जैसे बालवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसे भगवत चेष्टा पर हम प्रश्न नहीं कर सकते। भगवान का कोई संकल्प नहीं होता, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। जब सृष्टि का समय आता है तो यही प्रकृति जो भगवान के हृदय में योग निद्रा रूप में है, वही इच्छा प्रकट करके उनको जागृत कर देती है। भगवान की इच्छा क्या है? माया। भगवान की इच्छा क्या है? यही प्रकृति। यही प्रकृति भगवान के हृदय में इच्छा उत्पन्न कर देती है, संकल्प बनता है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। ये सब पूरा विस्तार हो गया भगवान का। और जब संकल्प होता है कि मैं बहुश्यामा एको हम, तो सब समेट जाते हैं संहार हो जाता है, सब महाप्रलय हो गई। अकेले योग निद्रा में भगवान शैल करते रहते हैं। महाराज जी, ईश्वर के आत्मसमर्पण से पहले अक्सर हमारे साथ तो ये होता है कि पहले बुद्धि लगाने लग जाते हैं हम, तो उसकी वजह से खूब लगाओ बुद्धि। जैसे मान लो मछली है तो समुद्र में तैरे तो खूब तैरे, उसके लिए बहुत है। तो भगवान ज्ञान समुद्र, कितनी बुद्धि लगाओगे?
तो क्या लगाना चाहते हो बुद्धि, आप बताओ, हम आपकी बुद्धि को दौड़ बता दें, दौड़ो। क्या लगाना चाहते हो, कहाँ लगाना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? बुद्धि लगाते लगाते आखिर में यही समझ में आता है कि वो काम नहीं करती है, आत्मसमर्पण ही काम करती ये बात, ये अब आप सही रास्ते पे हो। बात यह है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, प्राकृतिक है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को राम अतर्क बुद्धि मन बानी, बुद्धि और मन की तर्कना से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। हम परमात्मा की शरण में होकर परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि सोई जाने जे देह जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा जिसको गुरु रूप से जना देता है वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि हम सब परमात्मा स्वरूप ही हैं। भ्रम से हम अपने को स्त्री पुरुष मानकर इस माया के प्रपंच में फंस गए। तो अब अपने को परमात्मा स्वरूप कहना एक पाप सा लगता है, ये भ्रम हो गया, भ्रम हो गया। और जब साधना होती है तो वो क्या दूसरे लोग कहने लगते हैं कि ये मनुष्य थोड़ी है, संत थोड़ी है, तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान में तन्मय हो गए तो वो भगवत स्वरूप हो गए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए तो भगवत स्वरूप हो गए। भगवत स्वरूप थे, भगवत स्वरूप रहेंगे, भ्रम के कारण ऐसा हो गया। ये साधना से क्या मिटता है? भ्रम। ये जो नानात्व का भ्रम हो गया है, ये भ्रम मिट जाता है। एक हर सवाल का उत्तर एक आवे, चाहे अष्टांग योग से, चाहे सांख्य योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, तो आपकी साधना सही है। अगर एक नहीं आया तो साधना सही नहीं है। एक ओहम, वो एक ही परम। जैसे भक्ति में सब जगह वही जड़ चैतन्य में मेरा इष्ट विराजमान है, बस दूसरा कोई, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वही गिरधर गोपाल सब रूपों में विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। पहले भगवान की शरण होने के लिए सदगुरु की शरण में हुए, क्योंकि हमें शरण होना भी तो नहीं आता। हम कहते भगवान की शरण, तो हमें शरण होना भी नहीं आता। तो पहले हम सदगुरु की शरण में हो, फिर उनकी बताई हुई पद्धति से साधना करें और भगवान की कृपा हो। उसमें साथ में ये भी है, भगवान की विशिष्ट कृपा हो तो ये ज्ञान उसको अनुभव में आ जाए। अनुभव में आ जाए तो माया मुक्त हो जाए। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तो केवल वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाचिक ज्ञान थोड़ा सा यह प्रणाम नमस्कार ये सब करवा सकता है कि आप थोड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन उससे आपकी अंतरात्मा में विकारों का नाश, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय ये नहीं हो सकती। ये साधना से, आंतरिक ज्ञान से होती। जैसे एक संत भगवान ने देखा कि हजारों पक्षियों को बहेलिया मार रहा है रोज। वो जंगल में रहते थे तो वो हर बोली जानते थे, तो उन्होंने पक्षियों की बोली में पक्षियों को समझाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। हजारों पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट कर आए तो वो हजारों उसी जाल में फंसे कह रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उनका, अरे मूर्खों, हमने तुम्हें गीत गाने के लिए नहीं कहा था, हमने तुम्हें समझाया था कि बहेलिया आएगा। वो बोल रहे। तो यही दशा हमारी है कि हम ब्रह्म ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन माया के भोगों में रहकर। तो ये वो वाचिक ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से माया पर विजय प्राप्त होती है। और वो होता है गुरु कृपा से। नाम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं होता, बहुत सुनने वाले को अनुभव नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी अनुभव नहीं होता। जिस पर गुरु कृपा हो गई उसको अनुभव होता है। गुरु कृपा तभी होती जब आपका प्रयत्न देखा, आपकी श्रद्धा देखी कि आप बहुत प्रयत्नशील हो, साधना में बड़ा कष्ट सह रहे हो, तो उनकी कृपा हो गई कि अच्छा भी इसको अनुभव हो जाए। तो वो अब ऐसे खाते पीते मौज मस्ती में हो तो भगवान देख रहे हैं कि आप मौज मस्ती में हो ही। जब आप व्याकुल हो जाओ उस तत्व के लिए कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए, भोजन अच्छा ना लगने लगे, जीना अच्छा ना लगने लगे, तो भगवान आपको तत्व ज्ञान करा देंगे। तो नाम जप करो
और सत्संग सुनते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गलत आचरणों से बचते रहो, तभी आप पवित्र अध्यात्म में चल पाओगे। गलत आचरण करोगे तो फिर ज्ञान तो रावण को भी है, ज्ञान तो हिरण्यकश्यप को भी है। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब देखो अपने परिवार को कितना बढ़िया ज्ञान दे रहा है। हिरण्याक्ष वध के बाद जब हिरण्यकश्यप उपदेश करता है अपने पूरे परिवार को, तो देख लो इतना बढ़िया उपदेश करता है जिसे कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उपदेश कर रहा हो, और स्वयं भगवान से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। स्वयं भगवत भक्त अपने बेटे से द्रोह कर रहा है, ये है उसका ज्ञान। और ज्ञान उपदेश कर रहा है पर ब्रह्म स्वरूप होकर के। कंस को ज्ञान नहीं है क्या? इतना सुंदर उपदेश कर रहा है जब वसुदेव देवकी के चरण पकड़कर बाद में, तो बड़ा बढ़िया उपदेश कर रहा है। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन वो वाचिक अध्यात्म ज्ञान हो जाए। ज्ञान स्वयं के लिए है, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाने के लिए ज्ञान है। जब स्वयं विषय त्यागी, स्वयं भगवत भजन परायण, स्वयं आत्मज्ञान, फिर वो जब किसी को आत्मज्ञान देता है तब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए उपदेश जो हम शास्त्रों के पढ़ते हैं या संतों से सुनते हैं, ये लाभ हमें तभी देंगे जब गलत आचरणों का त्याग कर हम भजन में लगे। अगर भजन नहीं, गलत आचरण और बोले हम सत्संगी हैं, तो फिर वो सत्संगी नहीं। वो एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। तो 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था, तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। तो लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। और उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी, तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था वो। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूं, तुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूं। केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। तो ये वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, और उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूं और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए, तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा। राधा 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 राधा